अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लेसन है। आज हम सेंटेंस करेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस करेंगे। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस भी करेंगे और लास्ट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और सब के सब सेंटेंस से ही रिलेटेड होंगे। टॉपिक वाइज आपको ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर कवर करवाई जाएगी बल्कि लास्ट में टॉपिक से रेलिवेंट पास्ट पेपर के एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको डेली फ्री व्हाट्सएप क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। What is sentence? A sentence is a group of words. Sentence क्या होता है? Words अल्फाज का ग्रुप होता है that expresses a complete thought or idea. कि एक मुकम्मल ख्याल को बयान करता है और सोच को बयान करता है। It typically consists of ये आमतौर पर ये मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया। द सेंटेंस इज अबाउट सेंटेंस हमारा सेंटेंस है वो पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया के बारे में होगा। ये सब चीजें सब्जेक्ट होंगी और प्रेडिकेट क्या है? द एक्शन आर डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। किसी भी काम को या वजाहत को सब्जेक्ट के बयान कर सब्जेक्ट ने क्या काम किया है या सब्जेक्ट की वजाहत करना कि वो क्या कर रहा है, क्या है। ये जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। सेंटेंस यूजुअली बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। स्टार्ट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से और एंड होता है ये पंक्चुएशन पे। जैसे पीरियड लगा दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे, एक्सक्लेमेशन लगा दे और कन्वेज अ क्लियर मीनिंग और मैसेज। ये कन्वे करता है, देता है एक वाजिया और साफ मतलब या पैगाम। एग्जांपल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। व्हाट इज योर नेम? शी लव्स रीडिंग बुक। करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर पर्पस। सेंटेंस की जो क्लासिफिकेशन है या टाइप्स है वो बेस करती है किस पे? उसके मकासद पे, उसके स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे। सब चीजें आपको एग्जांपल से क्लियर होंगी। करते हैं हम अब स्टार्ट। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसके पर्पस देखेंगे। मेक अ सेंटेंस। मेक्स करता है, बनाता है सेंटेंस को और कन्वेज इन्फॉर्मेशन। ये सेंटेंस बनाएगा, ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, देगा। जैसे एग्जांपल है द स्काई इज ब्लू। पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन है कि स्काई ब्लू है। यदि पंक्चुएशन साथ ही आपको बता रहे हैं एंड्स विद द पीरियड जिसे फुल स्टॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका पर्पस होता है आस्क अ क्वेश्चन, जैसे व्हाट इज योर नेम या व्हाट टाइम इज इट। और इसकी पंक्चुएशन एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। नेक्स्ट द इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका पर्पस होता है गिव A command, make a request or provide instructions। ये कमांड हुक्म देता है या रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है या कोई ना कोई हदायत देता है। एग्जांपल देखिए, क्लोज द डोर। अब इसमें कमांड आज इंपेरेटिव में ये 3-4 टाइप्स होती हैं। दरवाजा बंद कर दे, ये कमांड है। ठीक है। प्लीज पास द सॉल्ट, ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त करें कि मेहरबानी करके नमक दें। पंक्चुएशन देखें, लास्ट में एक पीरियड आएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका पर्पस होगा ये एक्सप्रेसेस करेगा स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। स्ट्रॉन्ग किस्म के जज्बात या एहसासात को बयान करता है। जैसे एग्जांपल है व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, आई एम सो एक्साइटेड। इसमें पंक्चुएशन देखें, लास्ट में क्या आएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। सिंपल सेंटेंस के इसका स्ट्रक्चर है contains one independent clause with the subject and predicate। इसमें क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वाले लेसन में और साथ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आएगा। जैसे कि शी रन्स। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सप्रेसेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट। एक सिंगल कंप्लीट थॉट। ये सिंपल है ना, एक सिंगल कंप्लीट मुकम्मल तौर पे पता चल रहा है इसका क्या मतलब है। कंपाउंड सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखिए, कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन। टू इंडिपेंडेंट क्लोजिंग को कंजक्शन के साथ ज्वाइन करता है। जैसे एंड, बट, आर, आई लाइक रीडिंग एंड शी लाइक्स राइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ईच क्लोज कुड स्टैंड अलोन एज अ सेपरेट सेंटेंस। हमने कहा दो इंडिपेंडेंट से बनता है तो आप ये अलग अलग तो दोनों ही अपनी अहमियत रखते हैं और ये पूरा मतलब बयान करते हैं। नेक्स्ट देखें 7 कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर देखें, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। यहाँ पे देखिए एक डिपेंडेंट क्लोज आ जाएगा। ये रिलाई करता है किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट क्लोज के ऊपर। और किसके लिए? मेक सेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट देखें कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। स्ट्रक्चर देखें, कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लोजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लोजेस। क्लोजेस में भी हमने किया हुआ सेंटेंस का भी सेम ऐसे जैसे क्लोजेस के किया था कि इसमें क्या होगा? contains multiple independent clauses and one or more dependent clauses। यानी कि इसमें इंडिपेंडेंट बहुत से भी हो सकते हैं और जो
डिपेंडेंट होगा वो ओनली वन होगा या वन से ज्यादा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बिकॉज आई वांटेड टू पास एंड माय फ्रेंड स्टडीड इवन हार्डर बिकॉज शी एम फॉर अ स्कॉलरशिप। यहाँ पे देखिए कंबाइंड एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ पे कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों ही आ गए, उनको कंबाइन करके एक ही सेंटेंस बनाया गया है। इसकी कुछ एडिशनल क्लासिफिकेशन भी होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव, शी इज हैप्पी, सिंपल जिसे पॉजिटिव आप कहते हैं। नेगेटिव देखिए शी इज नॉट हैप्पी आ जाएगा। एक्टिव या पैसिव में देखिए ये चेंज कैसे करना है। एक्टिव अगर फॉर्म होगी तो शेफ कुक डिनर, अगर इसी को पैसिव में करेंगे तो डिनर आपको पता है फर्स्ट में आ जाएगा, स्टार्ट में एज अ सब्जेक्ट यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ड्स वाज, और हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है कुक्ड और बाय द शेफ, और बाय ही पैसिव की पहचान है। बाय के साथ जिसने काम किया था हम वो डिफाइन करते हैं। यहाँ पे इम्फेटिक सेंटेंसेस का आपको बताना बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आपके नॉलेज में आएगा। अक्सर ये एमसीक्यूज आ जाते हैं तब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे ईच एंड एवरी ग्रामर के पॉइंट को टच करेंगे। इम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसिस, जोर देना किसी बात को, किसी जुमले को, किसी आइडिया को। इम्फेटिक सेंटेंसेस आर यूज्ड एम्फेसिस अ पॉइंट, एम्फेसिस जोर देते हैं एक पॉइंट पे। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यहाँ तो ये बयान करते हैं स्ट्रॉन्ग किस्म के जज्बात को। आर ड्रॉ अटेंशन टू अ पर्टिकुलर आइडिया, या खास किस्म के आइडिया की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अब वेज एंड टू क्रिएट एम्फेटिक सेंटेंसेस, बहुत से तरीके हैं। सबसे पहला देखिए यूजिंग एम्फेटिक वर्ड और फ्रेज यूज किया जाता है, जैसे एग्जांपल इंडीड, बिलाशुबा, सर्टेन, यकीनन, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली। सेंटेंस कैसे बनाना है, शी इज डेफिनेटली द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। यहाँ पे देखिए जोर दिया गया कि वो वाकई ही बेस्ट कैंडिडेट है जॉब के लिए। तो रिपीटिंग वर्ड्स होगा तो फिर भी हम यूज, क्योंकि हमारा काम है एम्फेटिक जोर देना, जैसे कि इट वाज अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी। ऐड किया गया एम्फेसिस देने के लिए कि ये जो रिपीटेशन है ना, या रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये वाक्य बहुत लंबा सफर है। चेंजिंग वर्ड ऑर्डर, नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट। पर्पस क्या है, इनवर्ट द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर एम्फेसिस, जोर देने के कभी नहीं मैंने ऐसा ब्यूटीफुल सनसेट देखा, मतलब कि वो वाकई ही बहुत प्यारा है। आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। पर्पस क्या है, कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्साइटमेंट कि व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। नेक्स्ट है क्लेफ सेंटेंस, इसकी एग्जांपल है इट वाज शी हु सोल्व द प्रॉब्लम। पर्पस क्या है, हाईलाइट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इट वाज शी, ये वही थी जिसने वो जो प्रॉब्लम वो सोल्व की थी। अब ये खास किस्म की जो बात है, स्पेसिफिक पार्ट पे जोर दिया गया। नेक्स्ट है एम्फेटिक डू, आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स। यहाँ पे देखिए एड्स किया गया है एम्फेसिस करने के लिए, किसको, टू द वर्ब को एम्फेसिस करने के लिए कि मैं समझता हूँ, योर कंसर्न्स तुम्हारे अगराज़ मकासद क्या है मैं समझता हूँ, मतलब जोर देना कि मुझे पता है। इसकी एग्जांपल आपने खुद देखनी है। इसकी पर्पस क्या है, सबसे पहला है कि हाईलाइट करना है जो भी इंपॉर्टेंस है सेंटेंस में, एक्सप्रेस करना है स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं हाइपोथेटिकल और अनसर्टेन सिचुएशन और इट्स कंसीक्वेंसेस। हाइपोथेटिकल होता है मफरूजा, जैसे हाइपोथेसिस होता है ना, पूजा बना लेना, जज कर लेना किसी न किसी चीज को कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, कुछ ना कुछ पहले से सोच लेना। अनसर्टेन सिचुएशन, गैर जो यकीनी है सूरत हाल, एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके जो नताइज हैं, इनके नताइज हैं दोनों चीजों के। हाँ तो मुस्तकबिल की कोई भी बात उसको लेके खुद न खुद सोचना कि ऐसा हो सकता है या वैसा होगा, ये होगा वो नहीं होगा, गैर यकीनी सूरत हाल और उसकी आगे नताइज क्या निकलेंगे, ये उस चीज को बयान करता है। इसकी टू क्लोजेस होते हैं, सबसे पहले इफ के साथ क्लोज जो आएगा उसे कंडीशन कहेंगे। इफ, क्योंकि इफ का मतलब है कि अगर कंडीशन होगा, और दूसरा को मेन क्लोज जिसे रिजल्ट कहेंगे। आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहली होती है जीरो कंडीशंस। जीरो कंडीशन में होता है जनरल ट्रूथ, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। स्ट्रक्चर देखिए, इफ आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, और साथ में सेकंड आएगा वो प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। ये जनरल ट्रूथ में है, ये जीरो कंडीशन होता है। ये इसमें जो इफ के साथ आ रहे हैं ना, दोनों दोनों ही सिंपल प्रेजेंट में आएंगे। एग्जांपल, इफ यू हीट वाटर, अगर आप पानी गर्म करते इट बॉयल्स, वो क्या होगा, वो बॉयल्स होगा, वो ये उबलता है। देखिए एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ आ साइंटिफिक फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। इसमें इफ के साथ दोनों प्रेजेंट जो है वो सिंपल आएंगे। सेकंड देखिए, फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं, इसमें क्या होगा, रियल फ्यूचर और पॉसिबिलिटीज आएंगी। फ्यूचर में जाहिर है फ्यूचर का तो नहीं ना हमें पता, तो फिर इसमें पॉसिबिलिटीज होते हैं, मुमकिनात हो सकते हैं। जैसे इफ आएगा प्रेजेंट, इस इफ के साथ प्रेजेंट आएगा सिंपल, और नेक्स्ट देखें विल के साथ बेस फॉर्म आएगी। ये चीज याद रखें, जब भी मुस्तकबिल की बात की जाए ना कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, तो इफ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा। जैसे मैं लाहौर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, अब दोनों में गा गा है, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, ये ऑलरेडी मैं गोल्डन
गोल्डन रूल्स में कर चुकी हूँ, मेरे पास ये पढ़ा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं तो हर चीज दोबारा से बताई जा रही है। अब इसका मतलब इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे हमने तर्जुमा नहीं ऐसे करना, हमने इसे सिंपल प्रेजेंट में करना है। नेक्स्ट विल के साथ होगा, उसे हमने बेस फॉर्म, जैसे वी विल कैंसल द पिकनिक। अब ये देखिए बेस फॉर्म कैंसल, बेस फॉर्म लगी, विल के साथ जो थी वो बेस फॉर्म लगती है, तो क्या होगा, हम जो पिकनिक है वो कैंसिल कर देंगे। क्लियर। अब ये टॉक्स अबाउट रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, मेरे फ्यूचर में पॉसिबल तो ये ना, अगर बारिश होगी तो हम ये पिकनिक कैंसिल कर देंगे। कंडीशन में डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, और पेपर में लाजमी एक आती है। सेकंड कंडीशन देखिए, ये अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होती है, सेकंड रियल के लिए होगी, और थर्ड क्योंकि बारिश रियल में होगी ना, और थर्ड अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। यहाँ पे अनरियल है दोनों में फ्यूचर, लेकिन सेकंड कंडीशनल है। जैसे इफ आएगा, इसमें आप पास्ट सिंपल आएगा, वुड आएगा और बेस फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल देखें, इफ आई वोन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अब ये देखिए, ये हाइपोथेटिकल है ना, कि अगर लॉटरी विन करूंगा तो मैं ट्रेवल, जो दुनिया का ट्रेवल करूंगा। अब ये हो ना हो, ये एक अनरियल सिचुएशन बन जाती है। बारिश का तो रियल है ना, कि वाकई रियल है, बारिश होगी तो ये होगा, लेकिन वहां पे बारिश के चांसेस होते हैं, लॉटरी जीतने के जो चांसेस होते हैं ना, वो किस्मत या नसीब की बात होती है। जैसे आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आगे किस्मत या नसीब, इंशाल्लाह मेरी तरफ सर जो जो वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। इसके अलावा ये अनलाइकली सिचुएशन इन द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर और फ्यूचर के लिए होता है। क्लियर है ये आपको? हाँ देखिए, दोबारा देख लें, हमने पहले पास्ट सिंपल लगाया है, विन की सेकंड फॉर्म में। पास्ट जो सिंपल होता है उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। वन, इसे वोन में ज्यादातर पढ़ती हूँ, वन भी पढ़ते हैं। द लॉटरी, आई वुड आएगा, पास्ट के साथ वुड आएगा, वुड आएगा, फ्यूचर में वुड आएगा, विल नहीं आएगा। वो कब आएगा? रियल फ्यूचर के लिए, ठीक है। अनरियल के लिए क्या आएगा? वुड। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, इसमें अनरियल पास्ट आ जाएगा, वहां पे अनरियल प्रेजेंट था, और आगे स्ट्रक्चर आएगा कौन सा, देखिए, इफ पास्ट परफेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल आएगा। अब उर्दू में अगर आपने करना है तो मेरे गोल्डन रूल्स चैनल पे जाएं, आप लोग फॉलो करें, आप लोगों को डिटेल के साथ उर्दू में मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। इफ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, वुड हैव आएगा, और पास्ट पार्ट, ये कैसे करेंगे? इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, इफ आई हैड, यहाँ पे देखिए हैड स्टडीड हार्डर, आपको ये हाफ होगा। नेक्स्ट आपने कैसे बनाना? आई वुड हैव पास्ड एग्जाम्स, इसकी पहचान देख ली, वहां पे हैड आया और साथ स्टडीड आया, और नेक्स्ट आर में वुड के साथ हैव लगा दिया। वो पास्ट परफेक्ट में था और ये आपने पास्ट पार्टिसिपल में किया है, तो तवज्जो से देख ले, ध्यान से, लेकिन उर्दू में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दोबारा कह रही, गोल्डन रूल्स फॉलो करें। मेरे कुछ एडिशनल पॉइंट है आप लोगों के लिए, कि अगर फर्ज करें इस तरह का आ जाता है, मिक्स्ड कंडीशन आ जाता है, कंबाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन टू एक्सप्रेस कम्प्लेक्स सिचुएशन, तो क्या होगा? जैसे इफ आई हार्ड स्टडीड हार्डर आई वुड बी आर डॉक्टर नाउ, अगर मैंने की होती तो अब मैं डॉक्टर होता। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट को इकट्ठा कर दिया, कि अगर मैंने मेहनत की होती ना तो मैं अब डॉक्टर होता। तो यहाँ पे आपने होता, अब प्रेजेंट की बात है, लेकिन यहाँ पे हमने, क्योंकि पहले जो होता वो परफेक्ट में आ चुका था, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको इसीलिए हमने यहाँ पे वुड यूज लगाया, विल यूज नहीं लगाया, क्योंकि वो कह रहे हैं नाउ अब, नाउ अब की वजह से वहां पे वुड भी लगा है। जैसे अनलेस का यूज देख ले, कैन बी यूज्ड इन प्लेस इफ नोट इन कंडीशनल सेंटेंस, अगर आपके पास अनलेस आ जाता तो आपने नोट नहीं लगाना, ये चीज भी याद रखें। अगर ये एमसीक्यूज आ गया ना, स्टार्ट में अनलेस आएगा तो कभी भी नोट नहीं लगाना। अनलेस का मतलब ही होता है अगर ना, अगर ना, ठीक है। अगर तुमने मेहनत ना की, यू वोंट पास, तुम पास नहीं होगे। लास्ट में हमने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में आ चुके हैं, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस रिलेटेड है। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, वहां पे हम ये नोट्स बिल्कुल फ्री शेयर करते हैं। बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह।